हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग जो अपकमिंग एनटीए नेट के लिए अपीयर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनको ये पता हो कि दिस टाइम एनटीए नेट ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आया है, so that they can prepare themselves according to upcoming जो भी आपका सेशन कंडक्ट होगा रिगार्डिंग एग्जाम, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। राइट, तो आज हम लेके आए हैं पार्ट 1 जिसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है आप उसको भी जरूर देखिएगा, एनटीए नेट कंप्यूटर साइंस का पार्ट 1। और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम सेम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जैक्टली एनटीए नेट ने पूछा है और किस तरीके से उसको हमने सॉल्व करना है। राइट, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपकी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हैं यहाँ पे जो आपके एचटेट नेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, दैट विल हेल्प यू। सो आप वीडियोस को जरूर देखें और लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जरूर बनाएं। ये टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी अपडेशन और एनी इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज के सेशन का, जो कि एनटीए नेट ने नवंबर 2020 में पूछा है आरएसए एल्गोरिदम से। ठीक है, आपको पता है आरएसए एल्गोरिदम से 99% हर सेशन में, चाहे आप जब से एनटीए नेट शुरू हुआ है आप कभी भी बात करें तो हमेशा यहाँ से टॉपिक पूछा ही जाता है। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से हमेशा चांस होते क्वेश्चन आने की। तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया, देखिए हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी, डेप्थ नॉलेज है वो मैं सेपरेट वीडियो में हर टॉपिक की आपको प्रोवाइड करूंगी जैसे जैसे इसकी सीरीज में स्टार्ट करूंगी। राइट, तो आरएसए एल्गोरिदम में क्या होता है, आपको एक एन दिया होता है, एन इज नंबर, और जो भी आपके पास वैल्यूज दी हैं, मान लिया पी 3 दे रखा है और क्यू मेरे पास क्या है 11 है। तो एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इंटू क्यू दैट विल इक्वल टू 3 इंटू 11 इक्वल टू 33, इट विल बिकम 33। नाउ डी की वैल्यू, डी का मतलब यहाँ पे है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू, ई स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन, एंड इंक्रिप्ट करना है नंबर 19 को। इट मीन्स 19 जो है वो मेरा क्या है, कोई मैसेज है या कोई मेरा प्लेन टेक्स्ट है जिसको मैंने क्या करना है, इंक्रिप्ट करना है। राइट, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो मैंने क्या निकाल लिया, पी और क्यू से मैंने अपना एन की वैल्यू निकाल ली। आफ्टर दैट आई विल फाइंड आउट फाइव एन। फाइव एन की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, दिस इज द फॉर्मूला। ये ना एक प्रॉपर एल्गोरिदम होता है, p माइनस 1 क्यू माइनस 1। तो p की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 और q की वैल्यू क्या रही 11 माइनस 1। तो आंसर क्या बना 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। ठीक है, दैट विल बिकम पाई एन। अब ये देखिए जब मेरे पास पाई एन आ जाता है तो यहाँ पे जब मैं निकालती हूँ वैल्यू, तो वो मेरे पास क्या सीन होता है, मेरे पास जो वैल्यू निकालनी होती है वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं कि आपको जो पाई एन के अंदर वैल्यू जो चूज करनी है, ठीक है, वैल्यू जो चूज करनी है वो इस तरीके से चूज करनी है कि जब भी आप वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, ई की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी इंक्रिप्शन की वैल्यू यहाँ पे, कि आप कोई ऐसा प्राइम नंबर फाइंड आउट करें, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ओके, तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। लेट सपोज कि अगर मैं क्या करूँ, 20 को डिवाइड करती हूँ मैं, यहाँ पे किससे डिवाइड करूंगी मैं, लेट सपोज 20 को मैं डिवाइड करती हूँ 7 से। जैसे डिक्रिप्शन की वैल्यू इसने क्या दे रखी है 7, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ डी, यहाँ पे क्या होगा डी इंटू ई
डिवाइड बाय दिस। और इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं डिटेल में आपको किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी। एग्जैक्टली आरएसए एल्गोरिदम वर्क क्या करता है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का लॉजिक पता होना है कि भी ये कैसे वर्क करेगा। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, ऑलरेडी यहाँ पे 7 दे रखी है, और ये मेरे पास क्या दे रखा है, दिस इज यहाँ पे वैल्यू जो मेरे पास दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू आई है 20, और ई की वैल्यू क्या है मुझे निकालनी है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7e इक्वल टू 20। ओके, जब मैं e को करूंगी तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास निकलेगी, ई मेरे पास क्या आए, जो रिमाइंडर है 1 आए, ऐसी मैं वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगी ई की वैल्यू, तो 7 3 जा क्या आ जाएगा 21। 21 को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगी देन रिमाइंडर विल बिकम 1, और वही मुझे क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। यही तो मेरा रूल बोलता आ रहा है ऐसे एल्गोरिदम का कि जब मैं d इंटू ई डिवाइड बाई पाई एन करूं, देखिए शॉर्टकट आप बोल सकते हैं इसको, आप बहुत ज्यादा लेंथी कि भी कैसे प्राइम सर्च करूं कैसे क्या करूं, उससे बेटर आप सिर्फ d इंटू ई डिवाइड बाई पाई एन देखिए, और उसका मॉड्यूल आपने देखना है कि इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता, मीन्स उसका रिमाइंडर 1 कब आता है। तो जैसे ही मैंने e की वैल्यू 3 पुट की, रिमाइंडर विल बिकम 1। इट मीन्स मेरी कंडीशन ट्रू कहाँ पे बनती है, 3 पे बनती है। तो वैल्यू क्या निकालनी थी, e की। तो यहाँ से मुझे एक बात तो श्योर है, e की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। अब ये बताइए, अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन, जो कि मैंने स्टूडेंट्स को ट्रिक बताई है, यू हैव टू गो विद ऑप्शन एलिमिनेशन, कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं और आंसर के मेन आंसर तक पहुंचना है। तो ये देखिए ई की वैल्यू सिर्फ कहाँ पे 3 है, सिर्फ एक यही ऑप्शन है जहाँ पे ई की वैल्यू 3 है। इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन है 3। अब सिर्फ ये बताती यहाँ पे 28 है, इसको कैसे डिकोड किया गया, कैसे इनक्रिप्ट किया गया है इसको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इनक्रिप्शन का, इसका होता है मैसेज पावर में ई मॉड्यूलस में एन। ठीक है, ये क्या होता है इनक्रिप्ट करने के लिए फॉर्मूला। ओके, तो मैसेज मेरे पास क्या है 19, पावर में क्या आएगा, ई की वैल्यू क्या है 3, मोड में एन की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 33, जो कि मैंने यहाँ पे क्या की है कैलकुलेट की है। तो जब मैं ये आंसर कैलकुलेट करूंगी दैट विल बिकम 28। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना, आंसर नंबर 3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया था एनटीए नेट में, दैट विल कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पाइपलाइन का टॉपिक था। पाइपलाइन भी मैंने स्टूडेंट्स को करवाया है, इवन अनअकैडमी पे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं। ओके, तो पाइपलाइन का भी सेम कॉन्सेप्ट आता है। देखिए पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, जब एक सीक्वेंशियल वे के अंदर किसी डाटा को फ्लो करते हैं, दैट विल बिकम पाइपलाइन। नॉन पाइपलाइन वो है जब कोई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं चलता। तो आप देखिए, अगर जर्नल भी मैं बात करूँ, एक रूटीन को आप नॉन पाइपलाइन तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, क्योंकि चीज़ें अरेंज नहीं है वहाँ पे। और अगर पाइपलाइन की बात करूँ दैट विल टेक लेस टाइम कंपेयर टू नॉन पाइपलाइन। रीज़न क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्या हैं, पर्टिकुलरली अरेंज्ड हैं। सो दैट जब आप इसमें बात करते हैं, अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक 50 नैनो सेकेंड टू प्रोसेस ए टास्क। किसी एक टास्क के लिए कितना टाइम लिया, 50 नैनो सेकेंड, किसने, नॉन पाइपलाइन ने। ठीक है, सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन 6 सेगमेंट पाइपलाइन विद ए क्लॉक साइकिल ऑफ 10 नैनो सेकेंड। ये किसका है, पाइपलाइन का है। तो डिटरमाइन द स्पीड अप रेशियो ऑफ द पाइपलाइन फॉर 500 टास्क। नंबर ऑफ टास्क कितने हैं, 500। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज नॉन स्पीड अप रेशियो है, स्पीड अप रेशियो इक्वल्स टू नॉन पाइपलाइन डिवाइड बाय पाइपलाइन। ठीक है, नॉन पाइपलाइन का फॉर्मूला होता है n इंटू नंबर जो उसका टाइम है, और पाइपलाइन का फॉर्मूला होता है k प्लस n माइनस 1 और टीपी। तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टास्क,
ऊपर हमेशा याद रखना है, स्पीड अप के लिए क्या निकालोगे आप, नॉन पाइपलाइन को, और नीचे क्या रहेगा, पाइपलाइन रहेगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका स्पीड अप रेशियो। तो देखिए नॉन पाइपलाइन के लिए टाइम क्या दे रखा है, 50 नैनो सेकेंड। ठीक है, टोटल टास्क कितने दे रखे हैं, एन की वैल्यू, ये क्या है, एन की वैल्यू कितने दे रखे हैं, 500 डिवाइड बाय के का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने, कितने सेगमेंट्स में काम चलेगा आपका, दैट इज 6 प्लस एन की वैल्यू क्या है, सेम 500 माइनस 1, बट टाइम डिफरेंट होगा। जब आप पाइपलाइन में बात करेंगे तो टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 नैनो सेकेंड इन केस ऑफ पाइपलाइन। बस कैलकुलेट कर दीजिए, ऊपर क्या आया 25,000 एंड नीचे जब आप कैलकुलेट करते हैं 506 माइनस 1 करते हैं इंटू 10, दैट विल बिकम 5050। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर इसका करेक्ट क्या बनेगा, 4 पे जाएगा, 4.95, दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी आपको इजीली क्लियर हो चुका है। एक पार्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप वहां भी उसको भी, वो जो वीडियो है वो भी जरूर देखें। अनदर क्वेश्चन थर्ड है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 डिवाइड n की पावर 5 माइनस n वेन एवर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद है स्टेटमेंट 2 बोलती है 6 डिवाइड n क्यूब माइनस n वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इन लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को उठाती हूँ मैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, इसने बोला है कि 5 किसको डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, n कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मान लिया n की वैल्यू मैंने 1 ली, तो वो किसको 1 की कितनी भी पावर लूं मैं, अगर 1 की पावर 5 माइनस 1 करती हूँ क्या आएगा, 0 आएगा, और रिमाइंडर जब मैं डिवाइड करूंगी वो भी क्या आएगा, 0। एग्री, ओके जी। n की वैल्यू मैं 2 ले लेती हूँ, 2 ली, तो 2 की पावर 5 माइनस 2, तो वो मेरे पास क्या आएगा, 30 डिवाइड बाय 5। यही तो बोलती है फर्स्ट स्टेटमेंट कि किसको डिवाइड करना है, n की पावर 5 माइनस n डिवाइड 5 करना है, जहां पे n की वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स कोई पॉजिटिव वैल्यू है। तो क्या ये हर एक वैल्यू डिवाइड करती है इसको, यस। हमने 2 वैल्यूज पुट करके देखी, इट मीन्स ये केस मेरा क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है वो मेरा क्या है, एक ट्रू केस है। दूसरा केस बोलता है कि n का क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाय 6 इज इट ट्रू और नॉट, और n की वैल्यू क्या हो मेरे पास, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पे मैं पुट करती हूँ n की वैल्यू 3। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो पुट करती हूँ, ये मेरे पास 3 का क्यूब क्या आएगा, 27 माइनस 3 24 बाय 6, आंसर क्या आया, 4। ठीक है, इट मीन सेकेंड केस भी मेरा क्या होगा, ट्रू। तो आप बोल सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना, ऑप्शन 1। बड़ा सिंपल सा पेपर आया था, बट वो क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, लेंथी भी था, टाइम कंज्यूमिंग था, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किए थे वो कम पोर्शन था कंपेयर टू प्रीवियस सेशन जो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो इसमें आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कम स्कोर बनता है, नो डाउट आपको सैडनेस फील होगा, बट आप 2021 में ये टारगेट रखिए कि हमने जेआरएफ को क्रैक करना, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, सो दैट आप इजीली नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। क्वेश्चन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। ठीक है, एक रिलेशन दिया है R1, दूसरा रिलेशन मेरे पास क्या दे रखा है, R2। ठीक है, R1 यूनियन R2, इसने मैच करना है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे जो बेस्ट ट्रिक रहती है दैट इज ऑप्शंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन से आपके पास मिनिमम हर्डल्स रहेंगी और इजीली आप उस चीज को क्रैक कर पाओगे। आपको पता है यूनियन क्या होता है, हर चीज को क्या करना, इंक्लूड करना।
दोनों सेट्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या करोगे, इंक्लूड करके चलोगे, दैट इज नोन एज यूनियन। ओके, तो यूनियन ये देखिए, क्या आप यूनियन 1 1 1 2, यहाँ पे सेट क्या है 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 3 1 4, तो ये क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 3 3। मीन सारे एलिमेंट्स जिसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे, अब ऐसा नहीं है कि 1 1 यहाँ है और यहाँ है तो दो बार लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये एलिमेंट्स लिखो, अब जो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है वो भी लिख दो। तो डेफिनेटली R1 किसके साथ कनेक्ट करेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो ए है लिस्ट के अंदर वो किसके साथ करेगा, इसके साथ कनेक्ट करेगा। अब ये देखिए ए के साथ 1 1 कहाँ पे कनेक्टेड है, चारों ऑप्शंस में 1 1 कनेक्टेड है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखिए सबसे इजी जिसको हम मानते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये बताइए 1 1 2 2 3 3, 1 1 1 2 1 3 1 4, इन दोनों में कॉमन सेट कौन सा है, दोनों रिलेशन में कॉमन सेट है 1 1, तो सी को मैं किसके साथ मैच करूंगी 2 के साथ। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे। सी का ऑप्शन नंबर क्या है 2 है। देखिए यहाँ सी का क्या है 4 है, यहाँ भी सी का क्या है 3rd है, मींस दोनों ये ऑप्शन आपके यहाँ क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ओके, तो आपके पास क्या बचा 50-50 बचा। नाउ द थिंग इज R1 में तो है कोई वो एलिमेंट, बट R2 में एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, मीन जैसे A माइनस बी आपने किया था कि स्टार्टिंग के उसके जो है हमारे पास एलिमेंट है, हम उन सबको लिखते हैं, सिर्फ R1 में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करे और R2 के अंदर एग्जिस्ट ना करे, माइनस करना है एक तरीके से। तो वो क्या होगा हमारा, देखिए R1 में क्या क्या है 1 1 2 2 3 3, इधर है 1 1 1 2 1 3, बाकी एलिमेंट डिफर है, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। ओके, तो डेफिनेटली बचा क्या 2 2 और 3 3, तो ये मेरे पास किसके साथ कनेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ऑप्शन नंबर 4 किसमें है, डी का, दैट इज 3। ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को आपको चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिमेनिंग क्या है, वो डेफिनेटली वो 3 के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि इसमें R2 के एलिमेंट्स लेंगे हम। जब भी देखिए, जब भी माइनस का केस आता है हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में मेरे पास सेट या रिलेशन होता है उसके एलिमेंट्स को लेते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज द रूल कि कैसे हमने माइनस को परफॉर्म करना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बना इसका, ऑप्शन नंबर 3। लेट मी चेक, आई थिंक ऑप्शन नंबर 3, ये शायद मैंने गलत इसमें हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 की एलिमेंट R1 में तो हो और R2 में ना हो। ठीक है, R1 कहाँ है 1 1 2 2 3 3, 1 1 1 2 1 3, और R2 माइनस R1 अगर करेंगे तो R2 के एलिमेंट आएंगे। R2 के एलिमेंट क्या क्या है 1 2 1 3 1 4, हाँ करेक्ट है, D का 3 आएगा, D का 3 आएगा। ओके, D का 3, राइट, D का 3 आएगा, और R1 माइनस R2 ये 2 2 और 2 3, इसका क्या आएगा, B का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, B का 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक मैंने अपोजिट बोल दिया था आप लोगों को, सो करेक्ट कर लेना है यहाँ पे कि ऑप्शन हमारा स्टार्टिंग के रिलेशन में तो एग्जिस्ट करता हो, स्टार्टिंग का जैसे R1 माइनस R2 है कि R1 में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो, जब माइनस करूंगी कि आपके सिर्फ वो इंडिविजुअल या डिफरेंट एलिमेंट हो, और अगर कोई कॉमन एलिमेंट आता है दोनों में उसको हम कर देंगे डिस्कार्ड, अदरवाइज R1 के सारी एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम सेट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करना है। आज ही मैंने DBMS के टॉपिक में आपको ये करवाया है कि DBMS में क्लोजर निकालते हुए कैंडिडेट की को कैसे फाइंड आउट करना है। वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है। तो जब आप कैंडिडेट की निकालेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको रिलेशन दिया है और रिलेशन से आपको ये पता लगाना है कि कौन सी कैंडिडेट की है। ऑप्शंस को उठा लीजिए। सबसे पहले मैंने जो स्टेप बताया था, मेरा जो शॉर्टकट तरीका था,
राइट साइड में ये देखिए कौन सा एलिमेंट मिसिंग है इस रिलेशन से। v है, x है, w है, u है, मीन्स u v w x है। y और z राइट साइड में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये चीज तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि मेरा जो एलिमेंट आएगा कैंडिडेट की में y और z तो 101% आएगा ही आएगा। तो अब ये देखिए क्या ऑप्शन 1 में y और z एग्जिस्ट करता है, एलिमिनेट कर दो। 2 में करता है, एलिमिनेट कर दो। ओके, और y और z क्या मेरा इसमें एग्जिस्ट करता है? wz है, yz तो नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। करेक्ट ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन नंबर 4। आई होप जिसने भी ये ट्रिक सीखी है उसको क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगा होगा सिर्फ नैनो सेकेंड्स का। ठीक है जी। तो अब ये देखिए yz जो है, अब yz से मैं कैसे कैंडिडेट की निकालूंगी? yz के साथ अब ये पता है कि ये तो है ही है, इसके साथ मैं क्या लगा के चलूंगी? फर्स्टली मैं लगाऊंगी ऑप्शंस की हेल्प से u लगा के चलूंगी मैं। u देखिए अब ये पता है yz मुझे अपने घर पे तो लेके जा सकता है क्योंकि इसको अपने घर का एड्रेस पता है। u भी लेके जा सकता है क्योंकि u के साथ मैंने किया, ये तीनों तो लेके ही जाएंगे। अब ये तीनों मिलके या दो मिलके या सिंगल मुझे कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? क्या ये पूरे रिलेशन को होल्ड करने में मेरी मदद की इन्होंने? तो देखिए u मुझे कहाँ पे लेके गया? v के पास। ठीक है, उसके बाद y मुझे कहाँ लेके गया? w के पास। देन v और w मिलके मुझे कहाँ लेके गए? x के पास। टोटल कितनी है मेरे पास? ये 6 है मेरे पास एट्रीब्यूट्स। तो क्या 6 एट्रीब्यूट इसमें आ चुकी? यस, इट मीन्स ये मेरी क्या है? कैंडिडेट की डेफिनेटली है। अनदर अगर मैं बात करूं, पूरा मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देती हूँ यहाँ पे, बाकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि नॉर्मल फॉर्म्स आपको अच्छे से आए। अब नया एलिमेंट नेक्स्ट में क्या लगाऊंगी? vz। देखिए yz के साथ yz लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, बाकी जो 3 एलिमेंट्स बचे एक्स्ट्रा क्या है? u v w और x, इनको फटाफट आप लगा के देख सकते हैं क्या ये सारी चीजों को होल्ड करते हैं या नहीं करते। होल्ड करते हैं कैंडिडेट की बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब फिर से देखिए y मुझे कहाँ लेके जाता है? w के पास। अगर v और w की मैं बात करूँ वो कहाँ लेके गए? x के पास। x मुझे कहाँ लेके गया? u के पास, ये भी होल्ड करता है। देन उसके बाद मैं w लगा के चलूंगी, w y z। तो w y z ये तो मुझे लेके ही गए। अब y मुझे कहाँ ले गया? w के पास। z मुझे कहीं नहीं लेके जाता, w y भी मुझे अकेले कहीं नहीं लेके जाता है। इसका मतलब ये पूरे रिलेशन को होल्ड नहीं करती, तो ये मेरी कैंडिडेट की नहीं बनेगी। x भी लगाया मैंने, x y z, x लेके जाएगा y और z, x y z यहाँ तो लेके ही लेके जाएंगे। अब इंडिविजुअली या कंबाइंडली मिलके मुझे कहाँ लेके जाते हैं ये आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी जिसको डिराइव करती है उसको आप लिख सकते हैं। y कहाँ लेके गया? w के पास। x यहाँ पे कहाँ लेके गया? u के पास। u के पास, u के पास लेके गया, और u मुझे कहाँ लेके गया? v के पास। ये मेरे क्या करते हैं? पूरी रिलेशन को होल्ड करते हैं। तो आप बोल सकते हैं जो ऑप्शन जो फोर्थ है वो मेरा क्या है? करेक्ट आंसर। हालांकि बिना सॉल्व किए ही जो मैंने ट्रिक आपको बताई है कि लास्ट का मिसिंग एलिमेंट निकालो, राइट साइड में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, डेफिनेटली वो आपकी कैंडिडेट की होगा ही होगा। तो विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते थे और 2 मार्क्स यहाँ पे आपके 101% क्या थे? श्योर थे। नाउ कंसीडर द रिलेशन। ये भी क्या आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एनटीनेट नवंबर जो 2020 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास कोई रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो ये रिलेशन दिया है इसके अंदर। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? सेल्फ लूप, कि खुद को खुद का एड्रेस जरूर पता हो। ठीक है, अब ए है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए एग्जिस्ट करता हो, बी एग्जिस्ट करता हो। अब यहाँ पे जितने भी हैं एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी दे रखा है, तो यहाँ ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी, कि सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
ए का करता है, बी का करता है, नहीं करता। इट मीन्स ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव अगर नहीं है, जहां जहां ए ऑप्शन है उस ऑप्शन को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। नॉट ए ऑप्शन को क्या कर देंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे। अब बचा मेरे पास 50-50, क्योंकि यहाँ पे नॉट ए तो दे रखा है बट बी का तो मुझे श्योर नहीं है। अब मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताती हूँ। सिमेट्रिक का चेक कीजिए पहले, एंटी सिमेट्रिक की बजाय सिमेट्रिक देखिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो उसका बी ए अपोजिट भी उल्टा बी एग्जिस्ट करे। ए बी है तो डेफिनेटली क्या करे, बी ए भी एग्जिस्ट करे। देखिए ए है तो ए रिफ्लेक्सिव है, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां से चेक कीजिए, सी डी कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, सी डी एग्जिस्ट करता है तो क्या यहाँ पे डी सी एग्जिस्ट किया, नो। सी जी एग्जिस्ट किया तो क्या यहाँ पे जी सी एग्जिस्ट किया कहीं पे, नो। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक अगर नहीं है तो ऑप्शन जो 3 है वो भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। आपके पास चॉइस किसकी बची, ऑप्शन 4 की। इट मीन्स करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। एंटी सिमेट्रिक का फर्क क्या होता है, हालांकि सिमेट्रिक का क्या होता है, वो एंटी होता है कि ए बी है तो वहां पे बी ए एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। ए बी है तो वहां पे बी ए एग्जिस्ट ना करे तो वो क्या बन जाता है, आपका एंटी सिमेट्रिक। ये सारी चीजें डिटेल में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डेफिनेटली करेंगे, ओके। आई होप जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ, वन बाय वन आपको हर टाइप और हर क्वेश्चन की क्लैरिटी आ रही होगी, ओके। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का आपने कॉन्सेप्ट किया होगा, किस तरीके से पेज टेबल काम करती है और मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। सिंगल लेवल पेज टेबल सिस्टम विद द पेज टेबल स्टोर्ड इन मेमोरी। हिट रेट क्या दे रखा है, 80%। हिट रेट दे रखा है 80% दे रखा है, ठीक है। इसको आप 0.8 भी बोल सकते हैं। ब्रैकेट में सॉल्व करने का तरीका इसका क्या है, हिट रेट इनटू 15 नैनोसेकंड टू सर्च द टीएलबी। टीएलबी का टाइम कितना लिया इसने, 15, और मेन मेमोरी का टाइम कितना है, 150। क्या आ गया, 150। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 15 प्लस 150। नाउ प्लस में क्या आ जाएगा, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस के लिए अब हिट इतना है 80%, तो 20% मेरा क्या आ गया, हिट, सॉरी मिस आ गया। ये मेरा क्या है, मिस है, और ये मेरा क्या है, हिट है, ओके। इनटू में क्या आ जाएगा, 15 प्लस डबल ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, डबल ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 132 प्लस 163 इक्वल टू 195, ओके। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना, 195। कि कितना इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस इसका यहाँ पे कितना आता है, 195। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आज का, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। पार्ट 3 हम इसका अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि JRF 2021 के लिए मैं आपको 100% कंटेंट दे पाऊँ विद माई बेस्ट एफर्ट्स और विद माई ट्रिक्स एंड विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। तो आई होप यू लाइक इट। So click on subscribe button definitely so that आपकी important वीडियो मिस ना हो। Thanks a lot. Have a nice day.